हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। 22 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने उसे देखा होगा। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। प्यारे साथियों, तो चलिए एक बार सभी लोग बताइए कैसे हैं सभी लोग, कैसी चल रही है सभी की तैयारी, बताइए दोस्तों। प्यारे साथियों, इसमें आपको टोटल 20 प्रश्न मिलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न बना पाते हैं, लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आप जानते हैं कि अंतिम क्षण में आपको प्रैक्टिस ही करने होते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए दोस्तों, आपके परीक्षा में नंबर इंक्रीज जरूर होगा इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो विक्रय मूल्य है दोस्तों, वह क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 गुना है। 4/3 गुना का मतलब क्या हो गया, 4/3 गुना का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 21 का है क्रय मूल्य का। तो नीचे का जो वैल्यू है, ये 3 जो है, ये सीपी है, जिसके सापेक्ष बात करते हैं वह उसी नीचे वाले का मान होता है। क्रय मूल्य के सापेक्ष बात करते हैं तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नीचे वाला हर 3 जो है वह क्रय मूल्य हो जाएगा। और ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, 4, तो 4 हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य, एसपी हो जाएगा। क्लियर है। लाभ प्रतिशत पूछा गया है दोस्तों, कोई वस्तु को 3 में खरीद कर 4 में बेचा गया है तो 1 का फायदा हुआ है। कि फायदा यानी लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है, 3 है। 1/3 गुना 100। भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 गुना 100। इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो क्या होगा यहाँ पर 33 सही 1/3 प्रतिशत। 33 सही 1/3 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। क्या इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग अपने साथ में पेन और पेपर लेकर बैठेंगे तो सवाल लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिस साथ ही साथ होता चला जाएगा। तो आप लोग अपने साथ में पेन और पेपर अवश्य लेकर बैठिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है दोस्तों। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए दोस्तों। सभी लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 67 50 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या आपको बताने हैं, ये छोटी संख्या क्या है। इसमें से सबसे जो छोटी संख्या दोस्तों वह आपको बताना है। क्या होगा सबसे छोटी संख्या। देखिए दोस्तों, दो संख्याएं हैं। संख्या मान लेते हैं, एक संख्या रहा होगा ए और एक संख्या रहा होगा बी। एक संख्या ए और एक संख्या बी, यही रहा होगा। एक संख्या ए रहा होगा, एक संख्या बी रहा होगा। ठीक है भाई। दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या दोस्तों बताना है। आप जानते हैं दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 6750 है दोस्तों। 6750 गुणनफल दिया गया है बराबर, इनका लसा दिया है 450। 450 लसा है तो आपको मौसा यानी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यहाँ से एचसीएफ यहाँ से निकलेगा, इससे काटेंगे 0 से 0 कैंसिल। 5 इसको आप काटेंगे 45 से। 45 से काटेंगे तो दोस्तों कितनी बार में कटेगा, तो 15 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 15 बार में ये कट जाएगा।
ठीक है, 15 बार में यहाँ पर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि जो HCF है दोस्तों, HCF कितना आ गया, तो HCF आ गया दोस्तों 15, HCF आ गया कितना 15, ठीक है भाई, HCF 15 आ गया है। अब आप संख्या मानेंगे जब दोस्तों, तो हमेशा HCF को ही संख्या माना जाता है। तो पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या जो है उसको हम मान लेते हैं 15A, क्या मान लेते हैं दोस्तों 15A मान लेते हैं। पहली संख्या क्या मान लेते हैं 15A, हमेशा HCF को ही संख्या माना जाता है कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाकर। और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम 15 का B, 15B मान लेंगे। दोनों का यहाँ पर लॉसा दिया गया है, तो लॉसा दिया गया है तो लॉसा निकाल दीजिए। 15A 15B का लॉसा निकालेंगे तो क्या होगा, इसका लॉसा 15AB हो जाएगा, 15AB इसका लॉसा हो जाएगा। लॉसा 450 है दोस्तों, लॉसा क्या है 450 है। इसको जब काटेंगे तो 15 से 15 या 45, 3 बार में कटे हो जाएगा 30, यानी AB का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। AB का मान क्या होगा 30 हो जाएगा। AB का मान 30 हो गया दोस्तों। अब 30 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिनका बीच का अंतर 1 आ जाए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ठीक, 6 पंजे 30, इन दोनों के अंतर कितने हैं 1 हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर A का मान 6 है तो B का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, B का मान 5 हो जाएगा। अब यही मान यहाँ पर रखेंगे, यही जो मान है इसमें आप रख दीजिए, 15A 15B में मान रखिए। A का मान क्या है 6 है, तो 15 छक्का 90 यहाँ पर हो जाएगा, 15 छक्का दोस्तों 90 हो जाएगा। B का मान 5 है तो 15 पच्चीस 75 हो जाएगा। यानी एक संख्या 90 है, दूसरी संख्या क्या है 75 है। एक संख्या दोस्तों क्या है भैया 90 है और एक संख्या क्या है 75 है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या हो जाएगी 75, तो 75 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बताइए कोई दिक्कत है भैया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी लोग पढ़ेंगे सवाल को और बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। सभी लोग एक बार सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को पढ़कर समझ लीजिए कि क्या कहना चाहता है। देखिए, यक्ष भूतल से एक लिफ्ट में चढ़ता है। यह लिफ्ट 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर दूसरी लिफ्ट पर चढ़ता है। यह लिफ्ट 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे जाती है। उनके रास्ते किस मंजिल पर काटेंगी? उनके रास्ते दोस्तों किस मंजिल पर काटेंगी? एक लिफ्ट यक्ष वाला जो है ऊपर जाता है, हर 1 मिनट में 30 मंजिल ऊपर जाता है। वाई 50वीं मंजिल पर चढ़ता है और वह नीचे आता है 45 मंजिल प्रति मिनट की दर से। तो किस मंजिल पर एक दूसरे को काटेंगे है आपको बताना है। यक्ष तो भूतल से जाता है, एकदम बिल्कुल जमीन वाले लिफ्ट पर बैठता है, जमीन वाले मंजिल पर, वहाँ से ऊपर जाता है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि टी मिनट में यक्ष और वाई एक दूसरे को पार करेंगे। कितने टाइम में? टी मिनट में यक्ष और वाई एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों? पार करेंगे, ये मान लेते हैं। तो अगर यक्ष की बात आ गया यहाँ पर, यक्ष है, यक्ष टी मिनट में 50वीं टी मिनट में यक्ष जो है दोस्तों टी मिनट में कितना मंजिल जाएगा? इसका मंजिल कितने प्रति मिनट मंजिल पर जाता है? यक्ष जो है, यक्ष 30 मिनट प्रति मंजिल की गति से जा रहा है। यक्ष जिस लिफ्ट में चलता है उसकी गति क्या है? 30 मिनट प्रति मंजिल। 30 मिनट इसका दर क्या है, गति क्या है इसका? 30 है। तो आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल दिया है, टी टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी। इसका मतलब 30 टी, यानी यक्ष कितने मंजिल पर चल जाएगा टी टाइम में? 30 टी मंजिल पर चला जाएगा। अब वाई की बात आ गया है। वाई अगर दोस्त 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे आता है 50वीं मंजिल से, तो 50 में से घटा दीजिए, यहाँ पर 50 में ही मंजिल पर है। अब यहीं से वह नीचे आता है तो घटा दीजिए 45 टी, यानी 45 गुना टी करेंगे। 45 क्या है? प्रति मिनट मंजिल की गति है दोस्तों, उसकी गति है, यानी हर मिनट में 45 मंजिल पर जाता है।
और टी टाइम लेता है तो टोटल इतने मंजिल तय करता है। 50वीं मंजिल पर था, वहीं से वह नीचे उतरता है। तो इतना उसने दूरी तय कर लिया। जो दूरी यक्स ने तय किया है वही दूरी वाई ने तय किया है। दोनों की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं टी से टी बराबर किसके हो जाएगा, 50 माइनस का 45 टी के। बताइए, दोनों दूरी आपस में बराबर है। दोनों जितना मंजिल यक्स जाता है उतना ही मंजिल वाई भी जाता है। ठीक है, अब यक्स की गति कम है, वाई की गति तेज है, तो इस 50वीं मंजिल से चलना शुरू करता है। अब यहाँ से टी वाले को एक साइड ले लेंगे अगर, तो 45 इधर है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 45 यानी 75 हो जाएगा। 75 टी बराबर 50 हो जाएगा भैया। इसको काट पीट करेंगे अगर, 15 से काटेंगे 15 तिया 25 से काटेंगे 25 से तिया 75, 25 दूना 50। टी का मान दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर, टी का मान हो जाएगा 2/3। टी का मान क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। अब टी का मान आप इसमें रख दीजिए, कहीं रख सकते हैं, चाहे यक्स वाले में चाहे वाई वाले में, आप इसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 30 गुना 2/3। इसको काटेंगे 3 से तो 10 बार में कैंसिल, 10 दूना 20, 10 दूना 20, यानी 20वीं मंजिल पर एक दूसरे को काटेंगे। तो ऑप्शन नंबर भी इसका 20वीं मंजिल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। 20वीं मंजिल पर एक दूसरे को काटेंगी। कोई दिक्कत है भैया इसमें? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए भाई, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दो एथलीट हैं ए और बी, एक 1800 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार पथ पर एक ही शुरुआती बिंदु से एक ही शुरुआती समय में क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं। विपरीत दिशा में दौड़ते समय वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, कितनी अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले ये देखिए, इतना दूरी 1800 मीटर की दूरी गया है, 1800 मीटर की दूरी तय किए हैं, तो 9 और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे हैं विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में चलते हैं चाल जुटता है, चाल दोस्तों यहाँ पर जुटता है। तो 1800 मीटर की दूरी है। अब इसको 9 6 15 के स्पीड से अगर जाएंगे तो कितना समय ले लेंगे, 120 सेकंड का समय लेंगे दोस्तों। 120 सेकंड का समय यहाँ पर लेंगे। क्लियर है? 120 सेकंड ऐसा है जहाँ पर दोनों एक साथ मिलते हैं, लेकिन अलग अलग मिलने की बात कर रहा है। अलग अलग अगर मिलने की बात कर रहा है तो अगर ए की बात किया जाए, ए की, ए जो है दोस्तों 9 मीटर प्रति सेकंड में 120 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा, कितना दूरी तय कर लेगा यहाँ पर बताइए। 1080 मीटर दूरी तय करेगा। और बी यहीं पर कितना दूरी तय करेगा, बी 6 के स्पीड से चल रहा है, 120 सेकंड ये भी समय लिया है, इसने 720 मीटर की दूरी ये भी तय कर लिया। वो पूछा है कि विपरीत दिशा में जब दौड़ते हैं तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलते हैं, अलग अलग बिंदु पर कब कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो 1080 और 720 का मौसा निकालेंगे। इन दोनों का मौसा क्या हो जाएगा, एक बार सभी लोग 1080 और 720 का मौसा निकालिए, क्या होगा। 720 से भाग दे दीजिए यहाँ पर, कितनी बार जाएगा, तो एक बार जाएगा करेगा यहाँ पर 720, 0 और यहाँ से 6 3 36 हो जाएगा, 360 होगा। 720 में जब भाग देंगे 360 से, यहाँ पर 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो मौसा होगा दोस्तों, इसका जो मौसा होगा HCF जो होगा वह क्या होगा, 360 होगा, 360 होगा। अब एक बार वह पहली बार अलग एक बिंदु पर मिले हैं 360 मीटर दूरी तय करके, अगली बार कब मिलेंगे, इसका 2 गुना कर दीजिए। अगली बार देखिए टोटल दूरी कितना तय करना है, टोटल दूरी 1800 मीटर की दूरी तय करना है, 1800 मीटर आपको तय करनी है। तो एक बार कब मिलेंगे, 360 मीटर चलेंगे तब। दूसरी बार कब मिलेंगे, इसका 2 गुना 720 पर, 720 मीटर पर मिलेंगे।
तीसरी बार कब मिलेंगे, इसका 3 गुना कर दीजिए, इसका 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1080, भाई 360 का 3 गुना करेंगे तो 1080 हो जाएगा। अगली बार कब मिलेंगे, 360 का 4 गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1440, 1440। इसका 5 गुना कर दीजिए तो 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1800, 5 गुना करेंगे भाई तो 5 से गुना करेंगे इसमें 360 में, ठीक है, तो 1800 हो जाएगा। और हमें दूरी कितना चलना था 1800 मीटर, 1800 मीटर तो कवर हो गया। तो कितनी बिंदु पर मिला गया है, कितने अलग अलग बिंदु पर मिले हैं, एक बार 360 पर मिले हैं, 360 पर, एक बार 720 पर, एक बार 1080 पर, एक बार 1440 पर, एक बार मिले हैं दोस्तों 1800 मीटर चलने पर। यानी कितनी बिंदु हो गए 1 2 3 4 5 बिंदु पर, अलग अलग 5 बिंदुओं पर मिले हैं। तो 5 बिंदु इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिए, अगर नहीं समझे तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहुल 5,60,000 रुपये में एक कार खरीदता है, वह इसकी मरम्मत कराता है और अंततः इसे 6,40,000 रुपये में बेच देता है। कार की कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। आप इसका रेशियो निकाल लीजिए दोस्तों। आप क्या करिए, इसका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालेंगे तो 5,60,000 एक क्रय मूल्य है, लेकिन बेचा कितने में है 6,40,000 में, 6,40,000 में बेचा है। 0 से 0 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसको आप काट सकते हैं, 4 से काटिए, 8 से काटिए, 8 7 56, 8 28 64, ठीक है, 8 7 56, 8 28 64। 7 का सामान दोस्तों 8 में बिका है, कितने का फायदा हो गया 1 का, किस पर 7 पर, यानी गुणे 100, 100/7 इसका राइट आंसर है। 100/7% इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आप जो प्रश्न आप जानते हैं लगा पाते हैं तो आप लोग लगाइए, कमेंट में उसका आंसर बताइए। जब आप दोस्तों हमारे साथ लगाएंगे तो यकीन मानिए आपको भी प्रैक्टिस लगेगा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ में भी आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी दोस्तों। यदि घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई दोस्तों 673 नहीं है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग पर टाइप करते समय। यहाँ पर दोस्तों आप सही कर लेंगे, ये 6 कड़ी में 3 है दोस्तों, 6 कड़ी में क्या है 3 है, 6 कड़ी में यहाँ पर 3 है दोस्तों, 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का दोस्तों आयतन आपको ज्ञात करना है। अच्छा, घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, घन के विकर्ण का फार्मूला होता है √3a, ये होता है। और विकर्ण कितना दिया गया है 6 कड़ी में 3, 6 कड़ी में 3। यहाँ से आप कड़ी में 3 खत्म कर देंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान दोस्तों 6 हो जाएगा। ए का मान दोस्त 6 हो गया तो घन का आयतन का फार्मूला होता है ए का क्यूब। क्या होता है ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब ए क्या है 6 है तो 6 का क्यूब कर दीजिए। 6 का क्यूब दोस्तों होता है 216, क्या होता है 216, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, यदि ब्याज की दर 40% प्रतिवर्ष है और ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है तो 3 तिमाहियों के बाद प्राप्त कुल मिश्रधन 13,310 रुपये होगा। इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित कीजिए। यानी इसका आपको बताना है क्या चीज़, इसका मूलधन बताना है। क्या बताना है दोस्तों, मूलधन। अच्छा, जो रेट लग रहा है दोस्तों वो 40% प्रतिवर्ष है, लेकिन ब्याज कैसे लग रहा है त्रैमासिक लग रहा है, 3 महीने में। एक साल में कितने त्रैमासिक होते हैं 4, तो ब्याज जो दर है वह 4 से भाग दे देंगे दोस्तों, चौथाई लगेगा ब्याज। यानी आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से आर का मान बताएंगे दोस्त 10% हो जाएगा, 4 से भाग देंगे क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होता है, ठीक है। 3 तिमाही की बात कर 3 तिमाही पर तक जाना है हमें। 3 तिमाही
का ब्याज हमें बता, यहाँ पर मूलधन 3 तिमाही के बाद यहाँ पर मिश्रधन हुआ है 13,310 रुपये। 10% का मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोग बताएंगे 1/10 होता है। मतलब मूलधन था 10, हो गया कितना 11। कितने बार, 3 तिमाही है, 3 साइकिल बन रहे हैं, 3 बार, 10 से 11, 10 से 11, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। 1331 अनुपात का मान दिया गया है। 1331 अनुपात का मान कितना दिया गया है, 1331 के बाद 10 दिया गया है, ठीक है। आप इसको जब काटेंगे एक बार में कटेगा या 10 बार, 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान दोस्तों 10 हो गया। तो 10,000, 1000 का मान क्या हो जाएगा, 1000 का मान क्या होगा, 1 अनुपात का मान 10 है तो 10,000 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1000 गुना 10 यानी 10,000, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा 10,000, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत हो बताइए, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो आप बता सकते हैं दोस्तों। जहां नहीं समझ में आ रहा है एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट करके, जहां नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जहां नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों आप पूछ सकते हैं, वीडियो को एक बार फिर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ना समझ में आए तब तक वीडियो को देखिए दोस्तों, ठीक है भाई। आकाश अपनी साइकिल पर अपने घर से स्कूल तक की दूरी 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। आकाश की अपने घर से स्कूल जाने की औसत गति कितनी है। अब देखिए 3 बराबर दूरियां हैं तो औसत गति निकालने का तरीका समझिए। एक चाल 5 है, एक चाल 10 है और एक चाल दोस्तों क्या है 15 है। इन तीनों का निकाल दीजिए लसा, तीनों का निकाल दीजिए क्या लसा, लसा क्या हो जाएगा, तो इसका लसा हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। 5 छक्का 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30। कितनी चाल है, 3 चाल है, 3 से गुना कर दीजिए बटे इन दोनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए, 6 3 9, 9 2 11, 9 2 11 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 90/11, 90/11 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये तो मिश्र भिन्न में दिया गया है, तो 11/88, 8 सही 2/11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 8 सही 2/11 किलोमीटर प्रति घंटा इसका गति होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, यहां पर दिया गया है कि 12,600 रुपये 15 मजदूर में विभाजित किए जाते हैं। इनमें 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला को प्रत्येक लड़के से 3 गुना और प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के से 7 गुना अधिक प्राप्त होता है तो प्रत्येक महिला का हिस्सा बताइए कितना है। प्रत्येक महिला का हिस्सा आपको बताने हैं कितने हैं। देखिए भैया टोटल 15 मजदूर हैं, कौन कौन है इसमें भाई, एक पुरुष है, मेल हैं और फीमेल महिलाएं हैं, और कौन है, चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं, बॉय हैं। बॉय कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बॉय कर दे रहे हैं, ठीक है भाई। कह रहे कि प्रत्येक महिला को प्रत्येक लड़के से 3 गुना, लड़के को कितना मिलता है, अगर 1 अनुपात मिलता है पैसा तो महिला को यानी फीमेल को 3 गुना यानी 3 अनुपात मिलता है। अब प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के से 7 गुना, प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के से कितना 7 गुना पैसा मिलता है। अगर इसको यहाँ पर इसको आप यहाँ पर रख दीजिए, इसको आप एम को यहाँ रख दीजिए, ठीक है भाई। एम को वहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के से 7 गुना, प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के से 7 गुना, अगर लड़के को 1 मिलता है अनुपात पैसा, ठीक, तो इसको 7 अनुपात पैसा मिलता है। क्लियर, इसी को आप बराबर करके हल करिए। यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, ये वाला जो 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। इसको जब आप हल करिएगा गुना करिए, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 7 एकम 7, ठीक है। एक पुरुष को कितना, एक महिला को कितना मिलता है पैसा, 3 अनुपात, एक लड़के को
1 अनुपात, एक पुरुष को 7 अनुपात। तो पुरुष तो 7 हैं, पुरुष कितने भाई, पुरुष तो टोटल यहाँ पर 7 हैं ना, पुरुष कितने हैं तो आप लोग बताएंगे 7 हैं। महिलाएं कितनी हैं, 3 हैं। लड़के कितने हैं, 4 हैं। तो महिलाएं की एक महिला को 3 अनुपात मिलता है, तो 3 महिला कितना अनुपात पैसा मिलेगा, 3 3 9 अनुपात, 3 महिलाओं को 9 अनुपात पैसा मिलेगा। एक लड़के को 5, एक लड़के को मिलता है 1 अनुपात पैसा, तो 5 लड़के हैं तो 5 रुपये अनुपात में यहाँ पर मिलेगा 5 अनुपात। पुरुष कितने हैं, 7 हैं, एक पुरुष को 7 अनुपात पैसा मिलता है, 7 पुरुष को कितना मिलेगा, 49 अनुपात। ठीक है, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो यह 12,600 के बराबर हो जाएगा। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 9 18 5 23 यानी 63, कितना होगा 63। 63 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 12,600, 12,600। आप जब इसको काटेंगे 63 से तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान दोस्तों 2 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, प्रत्येक महिला को कितना हिस्सा मिलता है, तो महिला को कितना मिलता है भैया, यानी फीमेल को कितना मिलता है, 9 का मान निकाल दीजिए। 9 का मान निकालेंगे, अगर आप 9 का मान निकाल दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 9 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 9 का मान 1 अनुपात का मान 200 है, तो 9 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 9 अनुपात का मान दोस्तों हो जाएगा 200 गुना 9, 200 गुना 9, यानी 9 महिलाओं को इतना पैसा मिलता है। एक महिला को कितना मिलेगा दोस्तों, एक महिला को कितना मिलेगा, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ 3 महिलाओं को इतना मिलता है, तो एक महिला को कितना मिलेगा, 3 से यहाँ पर भाग कर दीजिए। 3 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 600, 600 रुपये मिलेगा यहाँ पर हर एक महिला को पैसा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 600। बताइए इसमें दिक्कत हो तो, इसमें अगर कहीं दिक्कत हो तो बता सकते हैं भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50,000 की धनराशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अनुमानित निकटतम पूर्णांक तक लिखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर रेट क्या लग रहा है, 6%, और समय कितना है, 2 वर्ष है। लेकिन ब्याज कैसे संयोजित होता है, अर्धवार्षिक। जब ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है तो समय क्या होगा, 2 गुना, तो समय 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा दोस्तों। समय कितना हो जाएगा, समय 4 हो जाएगा। रेट आधा हो जाता है, दर क्या हो जाएगा, आधा। 6 का आधा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 का आधा क्या हो जाएगा, 3%। बस यहाँ पर इस प्रकार से करने हैं। 4 साइकिल बनेंगे तो यहाँ पर 50,000 रुपये टोटल है। 50,000 क्या है टोटल, यहाँ पर मूलधन दिया गया है 50,000। ठीक है भाई, 50,000 मूलधन दिया गया है। 4 साइकिल बनेंगे तो 4 ऐसे टांगे खींच लेंगे। 3% का मतलब 3/100, 3/100 हर साल 3% का ही दर लग रहा है। तो पहले साल में यह 50,000 का 3% ब्याज लेगा तो कितना ब्याज ले लेगा, यहाँ पर 1,500 रुपये, 1,500 रुपये ब्याज लेगा। दूसरा साल भी 1,500 ब्याज लेगा, तीसरा साल भी 1,500 ब्याज लेगा, और चौथा साल भी 1,500 रुपया ब्याज लेगा। दूसरे साल में जब प्रवेश करेंगे तो इस 1,500 पर भी ब्याज लेगा, इस पर भी ब्याज लेगा। ठीक है, तो कितना ब्याज लेगा यहाँ पर, तो ये 45 रुपये ब्याज लेगा यहाँ से। तीसरा साल जब प्रवेश करेंगे तो इस इन दोनों वर्षों में जो ब्याज लगा है उस पर भी ब्याज लेगा, तो 45 और इस 45 पर भी ब्याज लेगा तो 1.35। चौथे साल में जब जाएंगे तो चौथा साल इन अभी तीनों साल में जितना ब्याज मिला है इन सभी ब्याजों के ऊपर ब्याज लेगा। तो 45 रुपया, 1,500 पर 45 3 बार, 45 3 बार। ठीक है, 45 3 बार हो जाएगा, और इन 45 पर भी ब्याज लेगा तो 1.3, 1.3 भी 3 बार हो जाएगा, 1.35 भी 3 बार होगा, 1.35 3 बार हो जाएगा, और 1.35 पर भी ब्याज लेगा तो कितना ब्याज ले लेगा यहाँ पर, 0.405, यहाँ पर दशमलव लगाना है, 0.04
0.05 ब्याज लेगा। इन सभी को जब जोड़ेंगे दोस्त, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो ये जो ब्याज आएगा वही टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये सभी क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज हैं। इन सभी को जोड़ना है। आपको क्या करना है? 1500 को 4 बार, 45 कितने बार हैं? तो 3 3 6 बार। इन सभी को जोड़ेंगे तो लगभग में जो मान आएगा वही लेना है, पूर्णांक में आपको लेना है, दशमलव में नहीं लेना है। तो पूर्णांक में मान इसका आ जाएगा 6275 रुपये। एक बार आप सभी लोग जोड़ के देखिए क्या होगा इसका उत्तर। एक बार सभी लोग इसको जोड़ के देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। 6275 आएगा। क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार सभी लोग जोड़ के बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिएगा आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। पंखे का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक है। आप क्रय मूल्य को क्या मान लीजिए? 100 मान लीजिए। तो इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 25% अधिक 100 का 25% 25 यानी 125। 125। यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दिया जाता है तो कितना बिका? इस पे 12% का छूट मिलता है, मतलब 88 पर यह बेचा गया है। 88% पर 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100। 4 से काटेंगे तो 22 चौका 28, 22 बार में कटेगा, 22 पंजे 110। 110 रुपये में बिका। 100 का सामान 110 में बिका है, फायदा कितने का हुआ? 10% का। ऑप्शन नंबर 4। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 3 संबंधे 5 बराबर यक्ष संबंधे 75 है तब यक्ष का मान कितना होगा? देखिए भैया 3/5 संबंधे मतलब क्या होता है? अनुपात माने बटा होता है, बराबर यक्ष बटे 75 है। यक्ष बटे क्या है दोस्तों? 75 है। इसको काटिए तो 15 5 75, 15 बार में कैंसिल होगा तो यक्ष का मान क्या होगा? 15 3 45। यक्ष का मान दोस्तों 45 हो जाएगा। तिरिया गुना कर देंगे 15 का 3 में, ठीक है। तो यक्ष का मान क्या हो जाएगा? 45। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आरव और दुर्गा मिलकर एक कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 लोग हैं, एक आरव है और एक कौन है? तो दुर्गा है। ये दोनों लोग जब मिलके काम करते हैं तो एक काम को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर आरव ने कार्य छोड़ दिया और दुर्गा अकेले शेष कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। 15 दिन दोनों लोग साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं दोनों लोग साथ मिलकर? 33 दिन में। 15 दिन तक साथ करते हैं तो कितना दिन का काम अभी इन दोनों का बचा हुआ है? आरव और दुर्गा का 18 दिन का काम अभी बचा हुआ है। 18 15 33 हो जाएगा। 18 दिन का काम बचा है और यही जो शेष काम बचा है यह आरव तो छोड़ दिया, ये दुर्गा अकेले करता है तो कितने दिन का समय लेता है भैया? 30 दिन में काम समाप्त करता है। ठीक है, यहाँ से आप काट पीट मचाएंगे। 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 पंजे 30। ठीक, यानी आरव प्लस दुर्गा बटे दुर्गा का मान निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो आरव प्लस दुर्गा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/3। दुर्गा का अकेले क्षमता क्या है? 3 है। आरव और दुर्गा का क्षमता 5 है तो आरव का क्षमता क्या हो जाएगा? यहाँ पर आरव का क्षमता सिर्फ और सिर्फ आरव का क्षमता क्या होगा? 2 हो जाएगा। आरव का क्षमता क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? आरव की क्षमता तो 2 हो गई। यहाँ से आप टोटल कार्य निकाल दीजिए। टोटल कार्य क्या हो जाएगा? आरव प्लस दुर्गा का क्षमता क्या है? 5, यानी 5 गुना 33 ये टोटल काम है। यहाँ पर 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16। 165 काम बचा हुआ है। 165 काम है दोस्तों। अगर ये आरव अकेले करता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 165 कार्य आरव अकेले करेगा 2 की क्षमता से तो 165/2 दिन का समय लगेगा। 165/2 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, एक बार सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि एक व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आप लिखिए, एक तरफ आप रुपया लिखिए, एक तरफ आप रुपया लिखिए, एक तरफ आप मूल्य लिखिए रुपए, और एक तरफ वस्तु लिखिए। ठीक है, एक तरफ वस्तु है। रुपए की बात किया जाए तो सीपी कितना हो जाएगा इसका, सीपी क्या है, 12 रुपये में वह 15 पेंसिल खरीदता है, 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और बेचता कितने में है दोस्तों। तो बेचने की जब बात आता है तो 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है। तो आप क्या करिए, वस्तु को बराबर कर दीजिए, 12 15 का लॉस क्या हो जाएगा 60, तो आप इसको 60 बनाइए, 15 को 60 बनाएंगे तो 15 चौको 60, 4 से गुना करेंगे, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, 12 को 60 बनाएंगे, 12 पंजे 60, 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से यहाँ, 5 से यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा 12 चौक 48, ये 48 हो जाएगा दोस्तों, और ये 15 पच्चे 75 हो जाएगा। क्लियर, यानी 48 का सामान 75 में बिक गया तो इसका मतलब 27 का लाभ हुआ। लाभ होगा तो हानि तो होगा ही नहीं, हानि नहीं होगा इसका मतलब हानि वाला ऑप्शन तो देखते ही काट देंगे। ठीक है, लाभ होने की स्कोप है, हानि नहीं होगा। 27 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पर लाभ होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अब बट्टे 48 लिखिए, गुना 100, गुना 100, इसी को हल करना है। चलिए इसको काटिए, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो ये 25 चौका 100, 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसको आप 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 से काटेंगे 3 9 27, 9 से गुना करिए यहाँ पर 25 में, 225 हो जाएगा दोस्त, 225 बट्टे क्या 4, 4, फिर अब भाग दीजिए 4 से, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बचेगा 2, हो जाएगा 25, 4 छक 24 बचेगा 1, दशमलव लगाइए और 0 यहाँ पर बढ़ाइए, 4 दूनी 8 बचेगा 2, हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, यानी 56.25% इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3, 56.25% का लाभ होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 आपके सामने यहाँ पर है दोस्तों। देखिए, 5,000 रुपये के एक दर्जन जोड़ी ट्राउजर पर 16% की छूट दी गई है। 2100 रुपये में कितनी जोड़ी ट्राउजर खरीदी जा सकती हैं। 2100 रुपये में कितनी जोड़ी ट्राउजर खरीदी जा सकती हैं, ये बताना है आपको। यहाँ पर दोस्तों यह आपको बताना है, बताइए। इसका उत्तर दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। और कल के प्रैक्टिस सेट में अगर आप लोग नहीं लगा पाएंगे तो कल के प्रैक्टिस सेट में मैं इसको बताऊंगा कैसे इसको हल करने हैं। तो आप लोग इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16 दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है इसमें, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है, प्रतिशत ह्रास ज्ञात कीजिए। कितने की यहाँ पर ह्रास होती है, यानी हानि होती है। देखिए 200 का सामान 150 कर दिया गया है, कितने का घाटा कर दिया गया, 50 का यहाँ पर नुकसान किया गया, किस पर 200 पर, गुना 100। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 25%, 25% का ह्रास हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 25% इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देखिए कहा गया है कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। ये कितना है, 220 है, 220 है। 2 पाई का मान दोस्तों 22/7, आर का मान क्या हो जाएगा, व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। ऊंचाई यहाँ से निकाल लेंगे, ऊंचाई निकालेंगे बराबर 200,
20। 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 से काटेंगे, 22 से यह कटेगा, 2 से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा। यानी एच का मान क्या हो गया यहाँ पर 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर। एच का मान दोस्तों 5 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा गया है बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी आर क्या हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच क्या है 5 है। इसको काटेंगे 7 से, 7 7 49, 22 पंजे 110, 110 गुना 7 करेंगे तो 770, 770 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने दिया गया है। बताइए, कह रहा है एक ट्रेन सीधे रेलवे ट्रैक पर 129 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और एक समानांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो ट्रेन द्वारा कार को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। सेकंड में निकटतम पूर्णांक तक बताना है। ट्रेन की लंबाई, इसमें कहा है कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई का ध्यान मत दीजिए, यानी कार की लंबाई नहीं लेना है, कार की लंबाई नहीं लेना है। ट्रेन की कितना मीटर लंबा है ट्रेन 943, यानी दूरी क्या हो जाएगा 943 बटे, आपको क्या निकालना है समय, तो दूरी बटे चाल होता है समय, दूरी बट्टे चाल क्या होता है समय, समय निकालना है दूरी बट्टे चाल। जब एक ही दिशा में चल रही हैं, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं दोस्तों, तो चाल घटेगा। 129 माइनस 60 करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 129 माइनस 60, तो हो जाएगा यहाँ पर 69, क्या होगा 69 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत 69। आप इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे 5/18 से गुना करके, तो 18 तो चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर 18 चल जाएगा ऊपर यहाँ से। ठीक है भाई, 18 चला जाएगा ऊपर। आप इसको काटिए, 3 से काटिए, तीन से काटेंगे दोस्तों तो 3 छक 18, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 23 से कटेगा, 23 चौको 92, 92 2 बचेगा, 23 से कम 23, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 41 गुना 6, 6 कम 6, 6 चौको 24, 246/5, 5 से भाग दीजिए, 5 चौको 20, 5 9 45, लगभग दशमलव में नहीं लेना है, लगभग मान लेना है, तो 49 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 49 बार जाएगा, दशमलव भी जाएगा लेकिन दशमलव नहीं लेना, पूर्णांक में लेना है, तो 49 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है दोस्तों, तो एक बार सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। कहा गया है 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक कार्य को 11 दिन में कर सकते हैं। 12 महिलाएं हैं, 16 पुरुष हैं, 12 क्या हैं फीमेल हैं, महिलाएं हैं, और 16 मेल हैं यानी पुरुष हैं। एक काम को 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये है टोटल कार्य। ये क्या है दोस्तों, ये टोटल कार्य है। यदि प्रत्येक महिला एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लिए गए समय का 2 गुना समय लेती है, एक महिला जो है, एक महिला दोस्तों एक मेल और एक फीमेल, जो मेल है यानी जो पुरुष है, पुरुष द्वारा करने में लिए गए समय का 2 गुना समय लेती है। अगर जो महिला है इससे 2 गुना समय लेती है पुरुष से, पुरुष समय अगर 1 लेता है तो ये समय कितना लेती है 2 लेती है, तो समय का उल्टा क्षमता होता है, ये टी है, तो यहाँ पर इफिशियंसी क्या हो जाएगा, क्षमता क्या हो जाएगा 2 संबंधे 1। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पुरुष का क्षमता 2 है, महिला का क्षमता दोस्तों 1 है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है।
तो टोटल कार्य निकालिए। यहाँ पर फीमेल का क्षमता क्या है 1 है, तो 12 एकम 12 प्लस मेल का क्षमता क्या है 2, 16 दूना 32। ये टोटल कार्य यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ से 32 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 44। 44 गुना 11, ये टोटल हो गया कार्य। ये टोटल कार्य हो गया। आगे एक लाइन बोला गया है 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 16 पुरुष कार्य को कितना दिन में करेंगे। एक पुरुष का क्षमता क्या है दोस्तों 2 है। 16 पुरुष अगर करेंगे तो 16 पुरुष का क्षमता क्या हो जाएगा 16 गुना 32, यानी 32 की क्षमता से काम होगा। कितने की क्षमता से दोस्तों 32 की क्षमता से। 4 से काटिएगा तो 4 से काटिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से काटिए तो 4 बटे 32। 11 का गुना 11 में तो 11 गई हम 121 बटे 8। 121 बटे 8 दिन में काम समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, और यही लास्ट प्रश्न है दोस्तों। यही क्या है, यही लास्ट प्रश्न है। तो एक बार सभी लोग पढ़ के बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। इसमें देखिए कहा गया है दोस्तों, दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सहअभाज्य युग्म बनाता है। सहअभाज्य युग्म कौन बनाता है। सहअभाज्य युग्म का मतलब हो गया दो संख्याएं जिनका मौसो 1 हो। तो जिनका मौसो 1 होगा वह सहअभाज्य युग्म होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 11 और 21 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, बाकी सब में देखिए कॉमन मिल रहा है। तो यही किसी में कोई कॉमन नहीं है तो इसका मौसम क्या होगा 1 होगा। तो यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 11 और 21। ये 20 प्रश्न है दोस्तों। 20 प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस बार कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो तुरंत कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया है तो आप लोग उसका आंसर हमें करके बताइएगा। कल मैं उसका सलूशन बताऊंगा कैसे आपको हल करने थे। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।